हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें हर वीडियोज़ की और आप उसे देख पाएँ। ओके, तो आगे बात करें, लेकिन उससे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है लास्ट के कुछ दिनों से। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं ग्राफ के ऊपर लेके चलना चाहूँगा और ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप लास्ट डे का ग्राफ देखें, यानी ट्यूसडे का ग्राफ ये आपके सामने है। लास्ट के हम 5 दिन का ग्राफ अगर देखें तो 5 दिन में आपको ये ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट के 1 महीने का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे भी सिचुएशन जो है पहले तो मेंटेन करके रखे हुआ था, गिरावट नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है इस जोन के अंदर। अगर आप लो देखें तो 2.1 का है, जो कि 22 फरवरी को बना था, और हाई है इसका 2.6 का, जो कि 2 मार्च को बना था, कल के दिन। लास्ट के अगर आप 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो 3 महीने में इसका हाई है 2.95 का, जो कि 15 दिसंबर 2020 को बना था, और लो है इसका 1.95 का, जो कि 22 दिसंबर 2020 को बना था। लास्ट के 6 मंथ का ग्राफ देखेंगे गाइस, तो आपको 6 मंथ में इसका हाई देखने को मिलेगा 2.95 का, जो कि अभी बताया आपको 15 दिसंबर 2020 का, और लो मिलेगा आपको 1.4 का, जो कि 13 अक्टूबर 2020 का है। लास्ट के 1 साल का ग्राफ अगर आप देखें तो 1 साल में इसका हाई वही है जो अभी आपको मैंने बताया, और लो हालांकि इसका है 0.70 का, जो कि 31 मार्च 2020 को बना था। तो अगर हम बात करें कल के ओपन प्राइस की, तो कल ओपन हुआ था 2.55 पे, और 2.30 का लो बनाता है और 2.60 का हाई बनाता है। 52 वीक लो इसका 0.70 है, जैसा कि आपको अभी बताया, और 52 वीक हाई है 2.95 का। मार्केट कैप देखें तो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की मार्केट कैप है 121.26 करोड़ रुपए। तो आइए बात करते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। गाइस, आपको जैसा कि मैंने अभी बताया, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL ये एक मॉर्गेज कंपनी है, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के हर सब्सिडरीज़ और जितने उनके एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज करने के लिए बिडिंग चल रही थी, लेकिन कुछ लीगल हर्डल आ रही है, जिसकी वजह से वो डेट की सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इनको भी दिसंबर 2020 के लिए जो है 100 करोड़ रुपए का पेमेंट करना था इनको, लेकिन इन्होंने उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने खुद डिस्क्लोज़ किया था स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करते समय, तो ये चीज़ पता चली है। और ये जो मॉर्गेज लेंडर है, यानी RHFL की बात हो रही है, ये बेसिकली जो है टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, रीपेमेंट बेसिकली नहीं कर पाया। किसको नहीं कर पाया, ये नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इवन बैंक ऑफ इंडिया भी है इसमें, इसके अलावा इंडियन बैंक्स। ठीक है, इन सभी को ये लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का इनको रीपेमेंट करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, चुक गए। इसके अलावा अगर आप देखें जो टोटल बोरोविंग्स है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो है 4280 करोड़ रुपए एज ऑन जनवरी 29 2021, यानी 29 जनवरी 2021 तक टोटल जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो है 4280 करोड़ रुपए। ये टोटल बोरोविंग्स हैं। ओके, लेंडर की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली लेंडर्स जो हैं, जो जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है, इन सभी ने इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ICA बोलते हैं, ICA इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। बेसिकली ये एक ना जून 7 2019 को जारी किया गया एक सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके तहत ये लेंडर्स इस ICA प्रोसेस के जरिए इस कंपनी के
जो ड्यूज़ हैं उसको वसूलने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिया था, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिजोल्यूशन अभी तक नहीं आया है। हाउएवर नो फाइनल रिजोल्यूशन हैज़ बीन रिच्ड सो फार। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने एक बात डिस्क्लोज़ किया है कि इनके पास जो है टोटल नेट जो कैश है, इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट फंड्स या डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। लेकिन कंपनी यहाँ बोलना चाह रही है कि इनके पास कुछ लीगल हर्डल्स हैं, जिसकी वजह से ये डेट को सर्विस नहीं कर पा रहे टाइमली, उसमें डिले हो रहा है। और ये डिले जो हो रहा है ये बेसिकली जो है ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑन द कंपनी टू डिस्पोज ऑफ, मतलब कंपनी के ऊपर रोक लगाई गई है कि ये अपने एसेट्स को या किसी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को ये किसी दूसरे को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है, एलियनेट नहीं कर सकती है, इनकम्पर नहीं कर सकती है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। समझ रहे बात को? ये एक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया था 20 नवंबर 2019 को, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। तो उसको लेकर के इनके पास ये एक प्रोहिबिशन है, जिसको ये बता रहे हैं कि ये एक इनके लिए लीगल हर्डल की तरह है, जिसको लेकर के इनकी कंपनीज़ या इनकी एसेट्स को ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर आप देखें गाइस, तो यहाँ पे नेट लॉस है कंपनी का, वो बेसिकली अगर आप दिसंबर 2020 के क्वार्टर की बात करें, यानी क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर 3 कैलेंडर ईयर 2020 या फिर क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 2021 की बात करें, तो इनका जो टोटल लॉस है बढ़ करके 339.55 करोड़ हो गया है। जबकि यही लॉस इनका क्वार्टर 3 2019 में, यानी फिजिकल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 में 73.52 करोड़ हुआ था। लेकिन अब इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब लगते लगते इनका बढ़ करके 339.55 करोड़ हो गया है। ऑब्वियसली सही बात है, अगर आप डेट को नहीं चुकाओगे तो डेट तो बहुत तेज़ बढ़ता है ना, और यही हो रहा है इनके साथ। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 3 के अंदर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की जो टोटल इनकम है हाफ हो गई है 175 करोड़, जबकि 442 करोड़ इससे पहले वाले ईयर के सेम क्वार्टर में थी। आप देख सकते हैं टोटल जो इनकम है कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो चार्टर्ड कंपनी के जो चार्टर्ड CAs जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके नाम है धीरज बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द कंपनी। धीरज ने बेसिकली कहा कि कंपनी की जो एबिलिटी है इसके ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन मटेरियल अनसर्टेन इवेंट्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन ऑफ पोर्टफोलियो, यानी जो इनके पास लोन पोर्टफोलियो है उसको रिस्ट्रक्चरिंग होने के ऊपर डिपेंडेंट है कि इस कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को कर पा रही है कि नहीं, मतलब डेट ऑब्लिगेशंस को सर्व कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। राइट, तो ये बेसिकली जो है ना, ये रिजोल्यूशन ऑफ डेट अंडर ICA और रिवाइवल ऑफ हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, मतलब बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये ICA के अंडर में देखा जाए तो जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन में इसके डेट की रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। इसके ऊपर जो है इस पूरा डिपेंडेंट है कंपनी के डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे पेरेंट जो कंपनी है RHFL की, आपको पता है RCAP रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, वो भी 49 टाइम्स से ज़्यादा बार जो है अपने NCDs को, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने से फेल हो गई है। राइट, सिंस अप्रैल 2020। तो गाइज़ ये RHFL को लेकर के न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप कदम उठाइएगा, क्योंकि आपको बताना मेरा काम था। बाकी आगे क्या करना है आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इतना काफ़ी है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़ गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और दूसरी चीज़ डिमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, टिल देन टेक केयर।